आप सभी का जेकेएस क्लासेस में स्वागत है। तो आज बीए, बीएससी, बीकॉम में 17 अप्रैल को पेपर होने वाला है इन्वायरमेंट और ह्यूमन राइट्स का। तो उसमें से इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो 2020 में पूछे गए थे तो उनको देखते हैं। पहला क्वेश्चन पूछा गया था, पहली बार ओजोन छिद्र किस देश में पहचाना गया? तो उसका नाम क्या है? नंबर 1 विकल्प क्या है? अंटार्कटिका। इसके बाद दूसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है? भारत में परिवार कल्याण कार्यक्रम का उद्देश्य है तो क्या है? जनसंख्या बढ़त दर को नियंत्रण करना। ठीक है। इसके बाद तीसरा क्वेश्चन क्या है? आज की सबसे बड़ी समस्या क्या है? तो जनसंख्या वृद्धि। अब चौथा क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, इस बार भी आने की पूरी संभावना है। ओजोन दिवस कब मनाया जाता है? तो 16 सितंबर को मनाया जाता है। इसके बाद शोर क्या है? उच्च आवृत्ति का शोर, निम्न आवृत्ति, दोनों मतलब ए बी दोनों सही हैं। इसके बाद फेफड़ों की बीमारी हेतु उत्तरदायी क्या है? तो वायु प्रदूषण। क्या है? वायु प्रदूषण। सातवां क्वेश्चन है, किस वर्ष रियो समिट आयोजित हुआ? तो 1992 में। इसके बाद है CPCB का मुख्यालय कहाँ पे है? तो कहाँ है? दिल्ली में। इसके बाद नौवां क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, नीली क्रांति का संबंध कैसे है? तो मछली पालन से। इसके बाद 10वां, नोक नी बीमारी किसके कारण होती है? तो उपरोक्त सभी। इसके बाद बायोटेक पर्यावरण में सम्मिलित है तो क्या सम्मिलित है? तो यहाँ क्या होगा इसका सही आंसर? वायु। भारतीय गांव में सामान्यतः ऊर्जा का स्रोत क्या है? सूर्य। अब 13 नंबर सवाल है, भारत में सबसे बड़ी भागीदारी कौन सी चीज़ की है? तो माइका मतलब अभ्रक की। इसके बाद 14 नंबर क्वेश्चन है, अम्लीय वर्षा के लिए कौन सा जिम्मेदार है? तो SO2 और प्लस NO2। तो यहाँ पे कौन है? SO2। कौन है? SO2। इसके बाद क्या है? चारनोबिल जो आपदा हुई थी किस सन में हुई थी? तो 1986 में। इसके बाद है भारत में पीली क्रांति तेल से, किससे है? तेल से। इसके बाद पेडोलॉजी का संबंध किससे है? तो पेडोलॉजी का संबंध मृदा, किससे है? मृदा। इसके बाद है ठोस अपशिष्ट का कारण क्या है? तो चारों मतलब बढ़ती जनसंख्या और शहरीकरण, उपयोग तथा फेंको पद्धति। 9 और 19वां क्वेश्चन क्या है? मानव जनित आपदा क्या है? भोपाल गैस त्रासदी। इसके बाद 20वां क्वेश्चन क्या है? सुनामी आपदा 2004 के क्या परिणाम है? तो क्या है? उपरोक्त सभी परिणाम है। ब्रुंटलैंड रिपोर्ट का शीर्षक क्या है? तो इसका क्या है? हमारी पृथ्वी। तो इसके बाद मोटर वाहन अधिनियम 1938 किस सन में संशोधित हुआ? तो 1988 में। किस में? 88 में। इसके बाद है MAB का पूरा नाम क्या है? तो मैन एंड बायोस्फीयर कार्यक्रम। क्या है इसका? C नंबर। इसके बाद क्या है? अम्लीय वर्षा शब्द का प्रयोग किसने किया था? रॉबर्ट एंगस स्मिथ ने। इसके बाद वायुमंडल की किस परत को ओजोन स्फीयर के नाम से जाना जाता है? तो इसका क्या है? C एलिसा टेस्ट। 1 दिसंबर को मनाया जाता है। अब है हर वर्ष किस दिन को पर्यावरण दिवस मनाया जाता है? तो क्या है इसका सही आंसर? 5 जून। सुलभ इंटरनेशनल, इसके क्या है संस्थापक? बिन्देश्वर पाठक। इसके बाद ग्रीन हाउस प्रभाव के कारण कौन जिम्मेदार है? CO2। कौन है? CO2। इसके बाद नर्मदा बचाओ आंदोलन, मेघा पाटकर। भारत का प्रथम अंतर्राष्ट्रीय रूपरेखा बायोस्फीयर रिजर्व, तो नीलगिरी। भारत में साइलेंट वैली का संरक्षण क्या है? जैव विविधता। इसके बाद है विश्व स्तर पर कितने हॉटस्पॉट है? 32। भारतीय उपमहाद्वीप में भारत में कौन सा पक्षियों के विस्तार के लिए क्या है? सलीम अली। 35वां क्वेश्चन क्या है? ग्रीन बोल्ट या ग्रीन बेल्ट आंदोलन
इनकी शुरुआत प्रोफेसर बंगरी मथाई ने की थी, ये केन्या के थे, केन्या। इसके बाद है 36वां, एल्यूमिनियम का कौन सा अयस्क है? बॉक्साइट। सर्वाधिक कुपोषित देश। अगला प्रश्न क्या था? भारत में जंगल कितने प्रतिशत हैं? तो 21.67%। 39 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है? भारत के किस भाग में पश्चिमी उष्णकटिबंधीय घास के मैदान हैं? तो ये कहाँ होंगे? केरल। इसके बाद कौन सा है? भोपाल गैस त्रासदी के समय कौन सी गैस तो क्या हुई थी? ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। MIC मतलब मेथिल आइसोसाइनाइड। लाइकेन और तथा मास निम्नलिखित में से आते हैं, तो इसका आंसर होगा लिथोसीरी। इसके बाद ये क्या अनुक्रमण के मूल प्रकार कितने हैं? तो इसका भी सही क्लियर मुझे आंसर पता नहीं है। इसके बाद देखते हैं 43 नंबर में इसका क्या है? इडेफेक्ट प्रकार के कारक हैं, तो इसका क्या होगा? निम्नलिखित में से एक इडेफेक्ट प्रकार का कारक है, तो इसका आंसर क्या है? प्रकाश। इसके बाद नदी का पानी ले जाना क्या कहलाता है? कौन सी? इस सही आंसर होगा एलुवियल मृदा। इसके बाद रीटर थे, क्या थे? परिस्थिति विज्ञान के। इसके बाद प्रदूषक किसके कारण होता है? तो उपयुक्त सभी मतलब दोनों होंगे। क्या होगा इसका आंसर सही? ए और बी दोनों। 47 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है? पृथ्वी का सबसे बड़ा परिस्थिति तंत्र है, तो क्या सबसे बड़े इसका होगा समुद्र। क्या होगा? समुद्र। इसके बाद 48 नंबर पर्यावरणीय प्लानिंग संस्थान नीरी। इसके बाद क्या? चिपको आंदोलन, तो इसका क्या सही होगा? प्राकृतिक संसाधनों का संरक्षण, डी नंबर। इसके बाद लास्ट क्वेश्चन क्या है? फोमो केमिकल स्मोक प्रदूषण, तो ये वायु से है। तो इस प्रकार ये पूरे 50 क्वेश्चन समाप्त हुए। तो इस वीडियो को अलग से शेयर करें और सब्सक्राइब जरूर करें, और धन्यवाद।